Hello, I'm Meena Derasri. Today we are reading A Tale of Two Birds. दो पक्षियों की एक कहानी। इस पाठ के इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, ए मदर बर्ड एंड हर टू यंग वंस। एक माँ पक्षी है और उसके दो बच्चे। लिव्ड इन ए फॉरेस्ट, एक जंगल में रहते थे। द मदर वॉज किल्ड, माँ मारी गई। इन ए स्टॉर्म, एक तूफान में। एंड द यंग बर्ड्स, और जो छोटे बच्चे थे, वर सेपरेटेड, अलग किए गए। फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से। ईच फाउंड ए डिफरेंट होम, और हर प्रत्येक बच्चे को एक अलग होम मिला, घर मिला। देयर वंस लिव्ड ए बर्ड, एक बार एक पक्षी रहता था। एंड हर टू न्यू बॉर्न बेबीज, और उसके दो नवजात बच्चे। इन ए फॉरेस्ट, एक जंगल में। दे हैड ए नेस्ट इन ए टॉल शेडी ट्री, and there the mother bird took care of her little ones day and night. तो एक लंबे टोल और छायादार पेड़ पर उनका एक घोंसला था। वहाँ पर माँ पक्षी और उसके छोटे बच्चे रहते थे, और माँ जो है दिन रात, डे और नाइट, उनकी केयर करती थी। वन डे, एक दिन, देयर वॉज ए बिग स्टॉर्म, एक बहुत बड़ा तूफान आया, स्टॉर्म आया। देयर वॉज थंडर, और वहाँ गर्जना हुई। लाइटनिंग, बिजली चमकी। एंड रेन, बरसात हुई। एंड द विंड ब्लू, और हवा बही। डाउन, ब्लू डाउन मैनी ट्रीज, और हवा ने बहुत सारे पेड़ों को ब्लू डाउन, बहा करके गिरा दिया, नीचे डाउन कर दिया। द टोल ट्री, और जो लंबा पेड़ था, इन विच द बर्ड्स लिव्ड, जिसमें पक्षी रहते थे, ऑल्सो केम डाउन, वो भी नीचे आ गया। ए बिग हैवी ब्रांच, एक बहुत ही बड़ी और हैवी, भारी ब्रांच, शाखा यानी कि डाली, हिट द नेस्ट, घोंसले के टकराई। एंड किल्ड द बर्ड, और जो पक्षी थी, वो माँ चिड़िया, वो किल्ड, मर गई। फॉर्चुनेटली, सौभाग्य से, फॉर द बेबी बर्ड्स, बच्चों के किस्मत से, द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू देम अवे, वो तेज हवा का झोंका उनको ले गया दूर। टू द अदर साइड, दूसरी तरफ, ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के। वन ऑफ देम, उनमें से एक, केम डाउन, नीचे आया। नियर ए केव, गुफा के पास। वेयर ए गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड, जहाँ डाकुओं की एक गैंग यानी दल रहता था। द अदर लैंडेड आउटसाइड ए ऋषिज आश्रम, और दूसरा जो बच्चा था वो एक ऋषि के आश्रम के बाहर जाकर के लैंड हुआ, उतरा, गिरा। ए लिटिल डिस्टेंस अवे, जो कि थोड़ी सी ही दूरी पर था। डेज पास्ट, कई दिन गुजर गए। एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड्स, तो जो बच्चे पक्षी थे वो बड़े पक्षी हो गए। वन डे, एक दिन, द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट, उस देश का राजा शिकार के लिए जंगल में आया। ही सॉ ए डियर, उसने एक डियर को देखा, हिरण को देखा। एंड रोड आफ्टर इट, और उसने उसके पीछे सवारी की, मतलब घोड़े पर था तो रोड करते हुए गया, राइड की जगह रोड, सेकंड फॉरन। इट रैन डीप इनटू द फॉरेस्ट, और वह जो हिरण था वो भाग करके गहरे जंगल में, डीप फॉरेस्ट में दौड़ के चला गया। फॉलोड बाय द किंग, और राजा भी फॉलो करते हुए पीछे पीछे गया। सून द किंग, जल्दी ही राजा, लॉस्ट हिज वे, उसका रास्ता खो गया, वे खो गया। एंड डिडंट नो वेयर ही वॉज, और उसको ये नहीं पता था कि वो कहाँ था। ही रोड ऑन फॉर ए लॉन्ग टाइम, वो लंबे समय तक रोड ऑन करता रहा, सब घोड़े पर इधर उधर दौड़ता रहा, सवारी करता रहा। टिल ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट, और कब तक दौड़ता रहा, जब तक कि वो जंगल के दूसरी तरफ नहीं पहुंच गया। वेरी टायर्ड, बहुत ही थका हुआ था, बाय नाउ, अब तक। ही गोट ऑफ, वो नीचे उतरा, हिज हॉर्स, घोड़े से। एंड सेट डाउन, और बैठ गया, अंडर ए ट्री, पेड़ के नीचे। दैट स्टूड नियर ए केव, जो कि वो कहाँ पेड़ था, गुफा के पास। सडनली ही हर्ड, अचानक उसने सुना। ए वॉइस क्राई आउट, एक आवाज को चिल्लाते हुए। क्विक, जल्दी करो, हरी अप, जल्दी करो। देयर इज समवन, कोई है, अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे। कम एंड टेक हिज ज्वेल्स, आओ और उसके गहने ले लो। एंड हिज हॉर्स, और उसका घोड़ा ले लो। हरी अप, जल्दी करो, और एल्स, नहीं तो, ही विल स्लिप अवे, वो चला जाएगा।
द किंग वॉज अमेज्ड, राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। ही लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा, एंड सो ए बिग ब्राउन बर्ड, एक बहुत ही बड़ा भूरे कलर का पक्षी था। ऑन द ट्री, पेड़ पर, अंडर विच ही वॉज सिटिंग, जिस पेड़ के नीचे वो बैठा हुआ था। ही ऑल्सो हर्ड फेंट नॉइजेज, और उसने हल्की हल्की आवाज़ें भी सुनी, इशूइंग फ्रॉम द केव, जो गुफा से आ रही थी। ही क्विकली गॉट ऑन हिज हॉर्स, वो जल्दी से घोड़े के ऊपर सवार हुआ, एंड रोड अवे, सवार होकर के दूर चला गया। एज फास्ट एज ही कुड, उतना दूर चला गया जितना कि वो जा सकता था। द किंग वॉज अमेज्ड, राजा बड़ा अमेज हुआ, आश्चर्य पड़ गया। टू हियर ए सिमिलर वॉइस, वैसी की वैसी आवाज़ अगेन, दोबारा सुन करके। ही केम टू नो द बर्ड्स ट्रू स्टोरी, फिर उसको पता चला कि पक्षियों की वास्तविक कहानी क्या है। ही मेट द ऋषि, वो ऋषि से मिला। हु एक्सप्लेन, जिसने समझाई। द बिहेवियर ऑफ ईच बर्ड, हर पक्षी का व्यवहार, कि भाई पक्षियों के व्यवहार के बारे में ऋषि ने बताया। अब ये चीज़ इसमें आएगी। सून ही केम, जल्दी ही वो आ गया। टू ए क्लियरिंग, साफ जगह पर। विच लुक्ड लाइक एन आश्रम, जो बिल्कुल आश्रम के जैसी दिखाई दे रही थी। इट वॉज द ऋषिज आश्रम, ये एक ऋषि का आश्रम था। द किंग टाइड हिज हॉर्स, राजा ने अपना घोड़ा बांधा, ऑन ए ट्री, पेड़ पर, एंड सेट डाउन, और नीचे बैठ गया, इन इट्स शेड, इसकी छाया के नीचे। सडनली ही हर्ड ए जेंटल वॉइस अनाउंस, अचानक उसने बहुत ही कोमल आवाज़ घोषणा करते हुए, बोलते हुए, कहते हुए सुनी। वेलकम टू द आश्रम, सर, श्रीमान, आपका आश्रम में स्वागत है। प्लीज़ गो इनसाइड, कृपया अंदर जाइए। एंड रेस्ट, और आराम कीजिए। द ऋषि विल बी बैक सून, ऋषि जल्दी ही वापस आएंगे। देयर इज सम कोल्ड वाटर, वहाँ कुछ ठंडा पानी रखा है। इन द पोट, गड़े में। प्लीज़ मेक यूर सेल्फ कम्फर्टेबल, कृपया अपने आप को सुविधाजनक कर लें, आराम से कर लें। द किंग लुक्ड अप, राजा ने ऊपर देखा, एंड सो ए बिग ब्राउन बर्ड, और देखा कि एक बड़ा सा भूरे कलर का पक्षी है। इन द ट्री, पेड़ में बैठा हुआ। ही वॉज अमेज्ड, वो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव, ये जो पक्षी है बिल्कुल गुफा के बाहर जो पक्षी था वैसा दिखाई देता है। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा अलाउड, जोर से। यू आर राइट सर, आप सही कह रहे हैं श्रीमान। आंसर्ड द बर्ड, पक्षी ने जवाब दिया। ही इज़ माई ब्रदर, वो मेरा भाई है। बट ही हैज़ मेड फ्रेंड्स विद रॉबर्ट्स, लेकिन उसने दोस्ती जो है डाकुओं से कर ली है। ही नाउ टॉक्स, अब वो बातें करता है। एज दे डू, जैसा कि वे करते हैं। ही डजंट टॉक टू मी एनी मोर, अब वो मेरे से भी बात नहीं करता है। जस्ट देन, तभी, द ऋषि एंटर्ड, ऋषि ने प्रवेश किया। द आश्रम, आश्रम में। वेलकम सर, ही सेड, उसने कहा, टू द किंग, राजा को। प्लीज़ कम इनसाइड, कृपया अंदर आइए। एंड मेक यूर सेल्फ एट होम, और अपने आप को घर जैसा महसूस कीजिए। यू लुक टायर्ड, आप थके हुए दिखते हैं। रेस्ट फॉर ए वाइल, थोड़ी देर आराम कीजिए। देन यू कैन शेयर माई फूड, तब आप मेरा खाना भी शेयर कर सकते हैं, काम में ले सकते हैं। द किंग टोल्ड द ऋषि, राजा ने ऋषि से कहा, द स्टोरी ऑफ द टू बर्ड्स, दोनों पक्षियों की कहानी। एंड हाउ ईच हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली, और ईच ने, प्रत्येक ने इतना बिहेव किया, व्यवहार किया डिफरेंटली, अलग तरीके से। दाउ दे लुक्ड सो अलाइक, जबकि वे दोनों ही एक जैसे दिखाई दे रहे थे। द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइज, ही सेड, और उसने कहा कि जंगल तो आश्चर्य से भरा हुआ है। द होली मैन स्माइल्ड, पवित्र आदमी, यानी कि जो साधु बाबा है, ऋषि है, सज्जन व्यक्ति, वो मुस्कुराए। एंड सेड, आफ्टर ऑल वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, कि कोई भी व्यक्ति है तो अपनी संगति से ही पहचाना जाता है, जिस संगति में वो रहता है। दैट बर्ड हैज़ ऑलवेज हर्ड, उस पक्षी ने हमेशा सुनी है। द टॉक ऑफ रॉबर्ट्स, डाकुओं की बातें। ही इमिटेट्स, वो इमिटेट करता है, कॉपी करता है, नकल करता है, देम, उनको। एंड टॉक्स अबाउट रॉबिंग पीपल, और लोगों को लूटने की बातें करता है। दिस वन हैज़ रिपीटेड, और यह जो पक्षी है वो रिपीट करता है, दोहराता है। वॉट ही हैज़ ऑलवेज हर्ड, जो वो हमेशा सुनता है। ही वेलकम्स पीपल, वो लोगों का स्वागत करता है। टू द आश्रम, नाउ, अब।
कम इनसाइड, अंदर आ जाइए, एंड रेस्ट, आराम कीजिए। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस, इस जगह के बारे में मैं और बताऊंगा आपको। एंड दीज बर्ड्स, और इन पक्षियों के बारे में। अब ये क्वेश्चंस हैं। हाउ डिड द टू बेबी बर्ड्स गेट सेपरेटेड, दोनों जो बच्चे पक्षी थे वो सेपरेट कैसे हुए, अलग कैसे हुए, हाउ, कैसे। वेयर डिड, सेकेंड क्वेश्चन, वेयर डिड ईच ऑफ देम फाइंड ए होम, दोनों पक्षियों को जो बच्चे थे होम कहाँ पर मिला, वेयर मिला, फाइंड मिला। व्हाट डिड द फर्स्ट बर्ड से टू द स्ट्रेंजर, पहले पक्षी ने अजनबी से क्या कहा। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट डिड द सेकंड बर्ड से टू हिम, दूसरे पक्षी ने उससे क्या कहा। पांचवा, हाउ डिड द ऋषि एक्सप्लेन, ऋषि ने कैसे एक्सप्लेन किया, समझाया, द डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीके, इन विच, जिससे द बर्ड्स बिहेव, पक्षी व्यवहार करते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सम्स अप द स्टोरी बेस्ट, अब जो ये 1, 2, तीनों जो सम दे रखे हैं इनमें से कौन सा वाला इस कहानी में ज़्यादा अच्छा सूट करता है। नंबर 1, ए बर्ड इन हैंड इज वर्थ 2 इन द बुश, मतलब एक पक्षी जो अपने हाथ में है वो झाड़ी के अंदर बैठे हुए 2 पक्षियों के बराबर होता है। 1 इज नोन बाय द कंपनी 1 कीप्स, कोई भी व्यक्ति उसी के अनुसार जाना जाता है जिस कंपनी में, जिस संगति में वो रहता है। थर्ड है, ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इंडीड, जरूरत पड़ने पर जो मित्र साथ देता है वही मित्र वास्तविक मित्र होता है। अब इन तीनों में से सही आंसर क्या हुआ, सेकंड वाला, कि 1 इज नोन, कोई भी व्यक्ति जाना जाता है तो संगति के हिसाब से जाना जाता है जिस संगति में वो रहता है।